रात का समय था और पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। ये कहानी उस गांव की है जहां एक पुराना पीपल का पेड़ आज भी लोगों के लिए डर का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। गांव के बाहर खेतों के बीच खड़ा वो पीपल दिन में तो एक आम पेड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वहां का माहौल अपने आप बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले उसी पीपल के नीचे एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे और खून इतनी ज्यादा मात्रा में बहा था कि मिट्टी पूरी तरह लाल हो गई थी। उसी दिन से लोगों ने उस पीपल को खूनी पीपल कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस पेड़ के पास किसी को रोते हुए सुना है। कुछ लोगों ने देखा कि बिना हवा के भी उसके पत्ते तेजी से हिलते रहते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उस आदमी की आत्मा उसी पीपल में फंस गई है और अब वो हर रात किसी न किसी को डराने के लिए बाहर आती है। इसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और कई साल बाद वापस लौटा था। राहुल भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो इन सब बातों को सिर्फ गांव वालों का वहम मानता था। एक रात राहुल अपने रिश्तेदार के घर से देर रात लौट रहा था। रास्ता सीधे उसी पीपल के पास से होकर जाता था। रात करीब 12 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही राहुल पीपल के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ, जबकि मौसम सामान्य था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों तरफ घूम रही हो। तभी उसके कानों में किसी के चलने की हल्की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी उसे टपकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो उसने देखा कि पीपल के तने से खून टपक रहा था। ताजा खून जिसकी गंध हवा में फैल रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो धीरे से मुड़ा और उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था, जिसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और गर्दन पर गहरे कट का निशान था। उस साए ने भारी और डरावनी आवाज में कहा कि तू भी मुझे भूल गया था, अब तुझे भी मेरा दर्द समझना होगा। राहुल डर के मारे रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो साया धीरे धीरे उसके और करीब आता गया। राहुल को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वहीं वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को उसी पीपल के नीचे बेहोश पड़ा पाया। जब उसे घर ले जाया गया और होश में लाया गया तो पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि एक ही रात में उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी जिंदा इंसान में नहीं होता। राहुल ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा कि वो अभी भी वहीं है, पीपल के अंदर, और वो हर रात किसी का इंतजार करता है। उसके बाद गांव में उस रास्ते को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस पीपल के पास से गुजरने पर खून टपकने की आवाज और किसी के चलने की आहट साफ सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि खूनी पीपल अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी आत्मा का घर बन चुका है जो कभी चैन से नहीं जाएगी।
और अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर किसी पुराने पीपल के पास से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो समझ लेना कि शायद वो सिर्फ आपका वहम नहीं बल्कि खूनी पीपल की मौजूदगी हो सकती है।